हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बीएससी थर्ड ईयर वालों को हमने लास्ट लेक्चर में कहा था मीट्रिक स्पेस में कि हम नेक्स्ट लेक्चर कॉम्पैक्टनेस पर देंगे। इसके पहले बेसिक कंसेप्ट, काउंटेबिलिटी एंड बेसिस एंड कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, जिसमें सीक्वेंसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, हम ये सारा लेक्चर दे चुके हैं। जो लोग पहले व्यूअर हैं, इसके पहले मेरा चैनल नहीं देखे हैं, वो लोग सबसे पहला काम करें कि बेसिक कंसेप्ट के जो लेक्चर्स हैं, काउंटेबिलिटी का जो लेक्चर है और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का जो लेक्चर है उसको ज़रूर देख लें। वहाँ से भी एमसीक्यू काफ़ी अच्छा बनेगा। दूसरी बात कि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस एरिया को कवर कर दें कि जिसके इर्द गिर्द आने वाले सारे प्रश्न आपस में कवर हो जाएं। लेकिन आप लोग अपने नोट्स में भी थोड़ा बहुत इसी पैटर्न पर कुछ और देख लिया करिए। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि सारा प्रश्न यहीं से आ जाए। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है साल में। और बाकी ऐसे लोग जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं और उनको कॉम्पैक्टनेस और मीट्रिक स्पेस का एमसीक्यू करना है, वो क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट कहीं से बुक से थ्योरी पढ़ें और यहाँ पर बनाए गए एमसीक्यूज को देखें। तो चलिए आज हम कॉम्पैक्टनेस में आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट हम कॉम्पैक्टनेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्लासरूम प्रोग्राम में आप लोग कॉम्पैक्टनेस के बारे में सभी लोग पढ़ चुके हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग कंपटीशंस के पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार बुक में पहले थ्योरी पढ़ लें, तब देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर कॉम्पैक्टनेस का 1 यह है, कह रहा है कि इफ़ अ सबसेट ई ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। कह रहा कि कोई सबसेट ई किसी मीट्रिक स्पेस का कॉम्पैक्ट कब कहा जाता है। फिर कह रहा है कि इफ़ एवरी कवर ऑफ ई का अगर हर एक कवर कैसा क्या करता हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर मीट्रिक स्पेस है, सपोज कर लिया कि आपका ये एक्सडी कोई मीट्रिक स्पेस है, और डेफिनेशन आप सभी लोग जानते होंगे बकायदा कि अगर इसके अंदर कोई एक सबसेट है कैपिटल ई, तो हम लोग इसको कॉम्पैक्ट तब कहते हैं जब इसके प्रत्येक ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए। एवरीवन, हमको लगता है सभी लोग डेफिनेशन तो जानते ही होंगे कि कोई भी सबसेट अगर है मीट्रिक स्पेस का, उसको हम लोग कॉम्पैक्ट तब कहते हैं जब उसके प्रत्येक इफ़ एवरी ओपन कवर ऑफ ई, यहाँ पर आप एक वर्ड बढ़ा लीजिएगा, इफ़ एवरी ओपन कवर ऑफ ई, अगर ई का प्रत्येक ओपन कवर क्या रखता हो। ऑप्शन में दिया है फाइनाइट सब कवर रखता हो, इनफाइनाइट वाला गलत है। कोई सब कवर ना रखता हो, ये भी गलत है। फाइनाइट सब कवर रखता हो, यह सही है। केवल सब कवर लिखना गलत इसलिए होगा क्योंकि ये पता नहीं क्या होगा, इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा। सो कोई भी मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट तब होता है। अब देखिए यहाँ पे तो सबसेट की बात किया है, कॉम्पैक्ट होता है कब होता है जब उसके पास फाइनाइट सब कवर हो। ऐसे पूरे स्पेस की भी बात कर सकता था। तो पूरा का पूरा मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट तब होता जब पूरे स्पेस के, जैसे पूरे की, तब हम लोग यहाँ पर ई की बात नहीं करते, तो हम लोग पूरे एक्स की बात करते। अगर पूरे एक्स के प्रत्येक कवर के लिए फाइनाइट सब कवर मिल जाता तो हम लोग उस पूरे स्पेस को क्या कह देते, कॉम्पैक्ट कह देते। क्लियर है पूरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बस केवल डेफिनेशन बेस्ड था, काफ़ी आसान था। कह रहा है कि एक्सडी कोई फाइनाइट मीट्रिक स्पेस है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक्सडी क्या है, फाइनाइट मीट्रिक स्पेस है। अब जरा सोचो कि कोई मीट्रिक स्पेस फाइनाइट क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर एक्सडी कोई मीट्रिक स्पेस है तो एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट रहा होगा, डी इसके ऊपर कोई एक मीट्रिक डिफाइन होगा, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरह से डी कोई एक मीट्रिक डिफाइन हुआ होगा एक्स क्रॉस एक्स से, और कहाँ पे मैपिंग चली रही होगी, आर पे रियल वैल्यूड मैपिंग होता है। हालांकि हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा होता है। तो कह रहा है कि एक्सडी कोई फाइनाइट मीट्रिक स्पेस है। जब वर्ड फाइनाइट बोला, इसका सीधा सा मतलब है कि इस जो नॉन एम्प्टी सेट है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट है। तो कह रहा है अगर फाइनाइट मीट्रिक स्पेस है तो ये कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा मीट्रिक स्पेस ही फाइनाइट है तो कितने पॉइंट होंगे इसके अंदर, फाइनाइट होंगे 10, 20, 40, 50 जो भी होंगे पक्का फाइनाइट होंगे। ये तो क्लियर है। अब बताओ, इसका जब भी आप कोई ओपन कवर बनाएंगे, मान लिया आपने कोई भी एक ओपन कवर, इसका कोई भी एक ओपन कवर ले लिया आपने, चाहे किसी भी तरह का कोई ओपन कवर लिया, आपको हमेशा फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा ना। कैसे मिल जाएगा, देखिए, जैसे आपने सपोज कर लिया कोई भी एक ओपन कवर ले लिया जी अल्फा, है ना, तो जी अल्फा आपने ले लिया, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ऐसे करते हुए,
ठीक है, सपोज कर लिया इसका एक कोई क्या है, ओपन कवर है। किसका ओपन कवर है? पूरे मीट्रिक स्पेस का। तो सोचिए कि इस पूरे मीट्रिक स्पेस में कितने पॉइंट हैं? फाइनाइट ही तो पॉइंट हैं। तो अगर इन सारे फाइनाइट पॉइंट को ऐसे कवर आप दे दीजिए तो बताइए कुल कितने कवर दे देने से पूरा का पूरा जो कवर हो जाएगा? केवल फाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर या पॉइंट हैं। तो ये जो भी कवर होगा पूरे स्पेस का, इसके करस्पॉन्डिंग ये फाइनाइट सब कवर मिल गया ना। तो जब फाइनाइट सब कवर मिल गया, ठीक है, हमेशा इन्हीं पॉइंट को जो है सेंटर मान करके अगर आप रेडियस लेकर के ड्रा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, रेडियस अपने हिसाब से रख लेंगे। तो कहने का मतलब जब भी कोई सेट फाइनाइट होता है, मीट्रिक स्पेस का कोई सबसेट फाइनाइट हो या पूरा मीट्रिक स्पेस ही फाइनाइट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाता है। दैट्स वाई हर एक प्रत्येक जो फाइनाइट मीट्रिक स्पेस होता है वो कैसा होता है? कंपैक्ट होता है। इस बात की गारंटी होती है। नॉट कंपैक्ट होने की कोई संभावना नहीं। मे और मे नॉट भी कंपैक्ट कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमेशा कंपैक्ट होता है, तो मे या मे नॉट लगाना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी इज नॉट। कह रहा है कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस जो होता है आर डी, ये क्या नहीं होता? ध्यान देना, जब यूजुअल मीट्रिक स्पेस की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप जो कैपिटल एक्स लेते हैं मीट्रिक स्पेस में एक्स डी, उस कैपिटल एक्स में के प्लेस पर आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रियल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? रियल नंबर का। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि मीट्रिक स्पेस में जो पूरा एक्स होता है, मतलब पूरा स्पेस जो होता है, और एम्प्टी सेट होता है, ये दोनों ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। मतलब जो पूरा स्पेस होता है ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, और एम्प्टी सेट भी ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो सोचिए इस आरडी में पूरा स्पेस कौन है? पूरा स्पेस यही आर है ना। और आपने पढ़ा है कि जो पूरा स्पेस होता है हमेशा ओपन और क्लोज दोनों होता है। दैट्स वाई आपका ये जो आर है यूजुअल मीट्रिक स्पेस में, यह ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। पक्का? क्योंकि एक्स डी में एक्स ओपन और क्लोज दोनों होता है। ठीक है, अच्छा, आर ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, मतलब आर डी में आर ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। आपसे पूछ क्या रहा है? क्या नहीं होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या नहीं होगा। तो ओपन और क्लोज तो होगा ही। ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि ये नाट कह रहा है। अगर नाट नहीं रहता तो सही वाला आप मारते। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात, कह रहा है कि क्या नहीं होता? आर डी कंपैक्ट नहीं होता। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आर होता है वो कंपैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? हम कारण बता रहे हैं। आर जो होता है ना, आर, देखिए अगर आर का आप कोई ओपन कवर लेते हैं, तो सपोज कर लिया ये आपका ओपन कवर है आर का। आप सभी लोग जानते हैं, हमने इसको जो है पूरा डिटेल में भी क्लासरूम प्रोग्राम में समझाया था, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक्चुअली है क्या? छोटे छोटे ओपन इंटरवल्स हैं पूरे के पूरे रियल लाइन पे। जैसे कि आप सोचिए कि अगर यहाँ नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका क्या बनेगा? -1 से बनेगा +1। अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? -2 से बनेगा 2 तक की वैल्यू बनेगी, है ना। ऐसे अगर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो फिर आपका इंटरवल ऐसे बढ़ेगा। तो सोचिए जो जितने भी इंटरवल्स हैं या नेचुरल नंबर बदलते जाइए, ऐसे पूरे रियल नंबर पे छा जाएंगे या पूरे रियल नंबर को कवर कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये रियल लाइन का एक क्या है आपका? ये रियल लाइन का एक ओपन कवर है। लेकिन इसके पास सब कवर आप जब देखेंगे, इसका सब कवर पूरे रियल लाइन का, तो फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स मिल करके कभी पूरे के पूरे रियल लाइन को कवर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रियल लाइन अगर फाइनाइट इंटरवल मिल के कवर कर लेंगे तब तो फिर रियल नंबर सिस्टम हमको लगता है कि वो काउंटेबल बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रा समझिए कि आर के पास ओपन कवर है लेकिन इसके पास कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है, अर्थात कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स मिलकर के पूरे आर को नहीं बना सकते हैं। तो चूंकि इसके इस ओपन कवर के करस्पॉन्डिंग कोई सब कवर नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई आर कंपैक्ट नहीं है। क्योंकि कंपैक्ट होने के लिए क्या होता है? हर कवर के लिए, हर ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। और एक भी अगर ओपन कवर मिल गया ना जिसके लिए फाइनाइट सब कवर नहीं है, तो पक्का ये कंपैक्ट नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये कंपैक्ट नहीं है। तो इस बात को खूब बढ़िया से याद कर लीजिए कि जो यूजुअल मीट्रिक स्पेस होता है ये आपका क्लोज होता है, ओपन होता है, लेकिन कंपैक्ट नहीं होता है। क्लोपन तो आप लोग जानते हैं, कनेक्टेडनेस में खूब पढ़ा होगा। क्लोपन वह होता है जो क्लोज भी हो और ओपन भी हो। तो ये भी नहीं होगा, हालांकि होगा लेकिन नाट लगाने की वजह से इसको गलत काट दिया गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है
कि द कंपैक्ट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस आर, अगर कोई कंपैक्ट सबसेट है किसी मीट्रिक स्पेस का तो क्या क्या होगा। आपने प्रूव किया था कि जो कंपैक्ट सबसेट होता है किसी मीट्रिक स्पेस का वो क्लोज होता है। फिर आपने एक और थ्योरम प्रूव किया था, जो कंपैक्ट सबसेट होता है मीट्रिक स्पेस का वो बाउंडेड भी होता है। मतलब आपने दोनों थ्योरम प्रूव किया था कि अगर कोई मीट्रिक स्पेस है उसके अंदर उसका कोई कंपैक्ट सबसेट है तो हमने प्रूव कराया था, और किसी भी बुक में आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। हम यहाँ पर एमसीक्यू में प्रूफ नहीं कराएंगे कि जो कंपैक्ट सबसेट होता है किसी मीट्रिक स्पेस का वो क्लोज भी होता है और बाउंडेड भी होता है। दोनों दो अलग अलग थ्योरम में कराया गया था। तो दोनों सही होने के नाते आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। हम आपको बता दें कि जैसे ही आपका मीट्रिक स्पेस से समाप्त होगा हम कल से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर वीडियो लेक्चर बनाना शुरू करेंगे, और कॉम्प्लेक्स पे हम कुछ गिने हुए चैप्टर्स का बनाएंगे। जैसे पहला चैप्टर एनालिटिक फंक्शन पे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कैसे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आसानी से निकाली जाती है। जैसे उसमें आपने कासिज फार्मूला पढ़ा होगा, कासिज का इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा होगा, डेरिवेटिव का पढ़ा होगा, तो हम उस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे जिससे आप इंटीग्रेशन का सवाल आसानी से निकाल देंगे। उसके बाद एक वीडियो बना देंगे अगर हम रेडिजियो और सिंगुलरिटी पे, तो हमें लगता है कि कॉम्प्लेक्स से जितने प्रश्न आएंगे आप सारा प्रश्न एग्जाम में कर लेंगे सक्सेसफुली। तो कॉम्प्लेक्स पे इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। हम किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें या ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिलेगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो हमें लगता है कि अब हमको वीडियो ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है द सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू द यूजुअल मीट्रिक स्पेस ईच। कह रहा है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है विद रेस्पेक्ट टू द यूजुअल मीट्रिक स्पेस वो क्या होता है। आप बताइए जरा कि क्या इंटीजर का सेट क्लोज्ड और बाउंडेड होता है, क्लोज या कंपैक्ट होता है, क्लोज होता है लेकिन कंपैक्ट नहीं होता है, कंपैक्ट होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। तो चलिए जरा वेरीफाई कराया जाए। कैसे वेरीफाई कराएंगे ध्यान दीजिएगा। बात यूजुअल मीट्रिक स्पेस का कर रहा है। जब भी हम यूजुअल शब्द बोले तो समझ जाइए हम लोग रियल एनालिसिस में आ गए हैं। ठीक, सेट ऑफ इंटीजर यही होता है। पहले चैप्टर बेसिक कंसेप्ट में हमने कई बार बताया है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, इनके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। मतलब इनका जो डिराइव सेट आता है वो फाई होता है, आप लोगों ने देखा था। और डिराइव सेट फाई होने के कारण हमने कहा था जब किसी सेट का डिराइव सेट उसी सेट के अंदर कंटेन कर जाए तो सेट को क्लोज कहते हैं। तो चूंकि इंटीजर का डिराइव सेट फाई होता है और फाई जेड के अंदर कंटेन कर जाएगा, दैट्स वाई आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या होगा, क्लोज होगा। अच्छा, क्लोज तो होगा लेकिन बाउंडेड के बारे में क्या ख्याल है ये बताओ। सेट ऑफ इंटीजर रियल लाइन पे आप जानते हैं ना, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, और डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट तक। कहाँ अपर बाउंड्री है, अपर बाउंडेड तो है ही नहीं, तो कैसे बाउंडेड हो जाएगा। अच्छा, नीचे भी अगर आप इंटीजर को बनाइए इधर तो -1 -2 है ना, -3, इंटीजर इधर बताओ कब इंड होगा, कभी नहीं इंड होगा। तो ना और है ना छोर है, कैसे पता है बाउंडेड है। सिंपल सी बात है, बाउंडेड नहीं है। दैट्स वाई आपका एक क्लोज तो है लेकिन ये बाउंडेड की वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्लोज और कंपैक्ट की बात कर रहा है, क्लोज और कंपैक्ट की बात कर रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने देखा ये क्लोज तो है। अच्छा, क्लोज है। अब जरा कंपैक्ट की चर्चा कर लो। क्या एक कंपैक्ट होगा, क्या एक कंपैक्ट होगा, कंपैक्ट नहीं होगा। क्यों कंपैक्ट नहीं होगा, अभी आगे चल के हम जब हेन बोरेल थ्योरम पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी सेट अगर यूजुअल मीट्रिक स्पेस में है तो कंपैक्ट अगर होना चाहता है तो उसको क्लोज और बाउंडेड दोनों होना पड़ता है, तभी वो कंपैक्ट हो पाएगा। तो ये क्लोज तो है, आपने वेरीफाई कर लिया, लेकिन बाउंडेड न होने के कारण से कंपैक्ट नहीं बन पाएगा। फिर कह रहा है क्लोज है लेकिन कंपैक्ट नहीं है, यही ऑप्शन सही है क्योंकि ये क्लोज है और ये कंपैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कंपैक्ट है लेकिन क्लोज नहीं है, तो गलत है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने चेक कर लिया है कि क्लोज हो चुका है। तो अगर आप क्लोज चेक कर लिए हैं ना तो आपको बहुत राहत मिल जाएगा। क्लियर, ऑप्शन कई सारे काटने में। तो क्लोज होगा लेकिन कंपैक्ट नहीं होगा। आपको मालूम है कंपैक्ट क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यूजुअल मीट्रिक स्पेस में कोई भी सेट कम्पैक्ट तब होता है जब वो क्लोज और बाउंडेड दोनों हो जाए। लेकिन एक क्लोज तो है सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन बाउंडेड नहीं होने के कारण गड़बड़ हो गया, समझ गए। ऐसे जहाँ सेट ऑफ इंटीजर है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया रहता तो भी यही समस्या आती, बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन होता। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो भी क्लोज हो जाता लेकिन कम्पैक्ट नहीं होता, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, अच्छा और सुंदर सा क्वेश्चन है। इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी, आप देख रहे होंगे ज़्यादा क्वेश्चन हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस में ही चल रहे हैं। एक्चुअली जब एमसीक्यू बनाई जाती है तो ज़्यादातर क्वेश्चन यूजुअल में ही बनते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पैक्ट, कह रहा है इसमें से चारों में से कौन सा कम्पैक्ट होगा। भाई सिंपल सी बात समझ लीजिए आप लोग कि जब भी यूजुअल मीट्रिक स्पेस में बात करेगा और कहेगा कि ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन कम्पैक्ट होगा, तो ध्यान दीजिएगा यूजुअल के लिए कोई भी सबसेट आर का कम्पैक्ट तभी होगा जब वो क्लोज भी हो जाए और बाउंडेड भी हो जाए। अगर क्लोज और बाउंडेड हो जाएगा ना तभी आप उसको कम्पैक्ट बोलेंगे। तो क्लोज भी होना जरूरी है और क्या होना जरूरी है, बाउंडेड भी होना जरूरी है। तो कभी भी यूजुअल मीट्रिक स्पेस में अगर ऑप्शन देख करके आपको कम्पैक्ट चेक करना है तो आप इन्हीं दो बात को चेक कर लीजिए, क्लोज और बाउंडेड दोनों रहेगा तो हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन बाउंडेड तो है, 1 सुप्रीमम है, 0 इन्फीमम है, तो इसकी ये बाउंडेड तो है लेकिन क्लोज नहीं है। क्यों क्लोज नहीं है, सिंपल सी बात है कि इस ओपन इंटरवल 0-1 में 0 और 1 इसका मेंबर नहीं ना है, चूंकि ओपन इंटरवल है तो एंड पॉइंट मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन 0 और 1 इसका लिमिट पॉइंट है इस सेट का। तो आप जानते हैं जब किसी सेट का लिमिट पॉइंट सेट से बाहर होता है, जैसे इस पूरे सेट का लिमिट पॉइंट 0 है लेकिन इस सेट का मेंबर नहीं है, दैट्स वाई ये क्लोज नहीं होगा। और सिंपल सी बात आपने पढ़ा है कि ओपन इंटरवल क्लोज सेट नहीं होता है, ठीक है। जो मेन एक्सप्लेनेशन है वह यह है चूंकि 0 इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट है जबकि 0 इस इंटरवल का मेंबर नहीं है, दैट्स वाई ये क्लोज नहीं है। ऐसे 1 भी इस सेट का मेंबर नहीं है लेकिन 1 लिमिट पॉइंट है, समझ गए बात, दैट्स वाई ये सेट क्लोज नहीं है। तो ये बाउंडेड है लेकिन क्लोज न होने के कारण कम्पैक्ट बनने से मना कर देगा। इसकी चर्चा की जाए, देखिए ये बाउंडेड तो है, 0 इसका इन्फीमम है, 1 सुप्रीमम है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाउंडनेस पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्लोज्ड पर होगा। क्या दिक्कत होगा, देखिए 0 इसका लिमिट पॉइंट है पूरे सेट का, ओपन इंटर सेमी ओपन वाले का 0-1 का 0 लिमिट पॉइंट है लेकिन 0 इसका मेंबर नहीं है चूंकि इधर ओपन बना है। और जब 0 इसका मेंबर नहीं है अर्थात इस सेट का एक लिमिट पॉइंट 0 है जो सेट का मेंबर नहीं है, दैट्स वाई ये सेट क्लोज नहीं होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सेट क्लोज तब होता है जब वो सेट सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर रखता हो। तो 0 एक लिमिट पॉइंट है लेकिन इसके अंदर न होने के कारण क्लोज नहीं है। आर के बारे में क्या ख्याल है, देखो आर क्लोज तो है भाई। क्यों क्लोज है, चूंकि आरडी में आप जानते हैं कि एएक्स की जगह प्रयोग हुआ है और पूरा स्पेस क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। तो आपका आर क्लोज तो है लेकिन आपको मालूम है क्या रियल लाइन बाउंडेड होता है, नहीं होता है। इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, कहाँ बाउंडेड होता है। इसीलिए आपका ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो एक ऑप्शन बचा है, चौथा वाला ही सही होगा। वेरीफाई भी आप करा लीजिए, कैसे वेरीफाई कराएंगे, देखिए ये बाउंडेड भी है, 0 लोअर बाउंड है, 1 अपर बाउंड है ना, इन्फीमम 0 है, सुप्रीमम 1 है। और दूसरी बात ये पूरा बाउंडेड भी है साथ में क्लोज भी है। क्लोज क्यों है, क्योंकि इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर हैं, 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट है वो भी इसके अंदर है और अंदर के तो सारे अंदर हैं ही। बात समझ गए। तो ऑप्शन देख करके आप लोग बता सकते हैं कि कौन कम्पैक्ट होगा और कौन कम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन चूज किया जाए। इसमें कह रहा है कि जो यूजुअल मीट्रिक स्पेस आरडी होता है, जो यूजुअल मीट्रिक स्पेस आरडी होता है वो बीडब्ल्यूपी को सेटिस्फाई करता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस आरडी जो होता है वो बीडब्ल्यूपी को सेटिस्फाई करता है। आप बीडब्ल्यूपी के बारे में जानते हैं क्या कहता है, बीडब्ल्यूपी ये कहता है कि कोई भी अगर मीट्रिक स्पेस है तो उसका जो भी इनफाइनाइट सबसेट होगा उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, यही ना कहता है, और उसी स्पेस में होगा। तो जरा एक बात बताइएगा कि अगर ये यूजुअल मीट्रिक स्पेस की बात कर रहा है,
RD की बात कर रहा है, तो Z जो है R का सबसेट है कि नहीं है ना सबसेट, सेट ऑफ इंटीजर। अच्छा बताइए, सेट ऑफ इंटीजर का कोई लिमिट पॉइंट होता है क्या? नहीं होता है। इसका तो डिराइव सेट 5 होता है, एक भी लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है। तो BWP कहता है कि कोई भी इनफाइनाइट सबसेट अगर है, BWP कोई भी मीट्रिक स्पेस तब सेटिस्फाई करता है जब उसका कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है उसके पास लिमिट पॉइंट हो, पक्का लिमिट पॉइंट हो, और किसके अंदर हो? R के अंदर हो। तो ज़रा बताइए, यहाँ पे Z है, Z के पास कहाँ लिमिट पॉइंट है? कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं होता है, तो कैसे BWP सेटिस्फाई करेगा? नहीं कर पाएगा। एक और एग्जाम्पल है, नेचुरल नंबर भी R का सबसेट होता है, इसके पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, जबकि BWP वो लोग सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे मीट्रिक स्पेस सेटिस्फाई करते हैं जिनका हर इनफाइनाइट सबसेट क्या रखता हो? लिमिट पॉइंट। अगर एक भी इनफाइनाइट सबसेट आपको दिख गया जिसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, तो फिर वो मीट्रिक स्पेस BWP सेटिस्फाई करने के काबिल नहीं है। बात समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर बी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरे पे आते हैं, कह रहा कि जो यूजुअल मीट्रिक स्पेस RD होता है वो BWP सेटिस्फाई नहीं करता है। बिल्कुल सही बोल दिया है ना। क्यों नहीं करता? हम लोग चेक भी कर चुके हैं, यही दोनों लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा सी जरा देखो, कह रहा कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ यूजुअल मीट्रिक स्पेस हैज अ लिमिट पॉइंट इन इट। ये तो हम लोगों वाली बात बोल दिया। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये इनफाइनाइट सबसेट है ना। देखिए कह रहा है एवरी इनफाइनाइट सबसेट, चाहे कोई भी इनफाइनाइट सबसेट हो, किसका? यूजुअल मीट्रिक स्पेस का, क्या करता है? हैज अ लिमिट पॉइंट इन इट। बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? ये देख लीजिए आप, इनफाइनाइट सबसेट है कि नहीं? किसका? यूजुअल मीट्रिक स्पेस का। बताइए, ये कह रहा है कि हैज ए लिमिट पॉइंट इन इट, इसके पास तो बेचारे के पास लिमिट पॉइंट ही नहीं है, तो कहाँ से रखेगा इसमें, है ना। तो इसलिए गलत है। फिर कह रहा है कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस कम्पैक्ट होता है। बिल्कुल गलत। हम लोग कई बार चेक कर चुके हैं कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस कम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि R के ओपन कवर के करस्पॉन्डिंग कोई फाइनाइट सब कवर नहीं मिलता है। क्लियर है पूरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? कह रहा है कि एवरी कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस सेटिस्फाइज BWP। कह रहा है कि जो भी कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होता है वो BWP को सेटिस्फाई करता है। आप लोगों ने पढ़ा यह थ्योरम, तो ये सही है। फिर कह रहा है एवरी मीट्रिक स्पेस विद BWP इज सेपरेबल। ये भी थ्योरम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर मीट्रिक स्पेस जो BWP को फॉलो करे वो पक्का सेपरेबल स्पेस होता है। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रखिएगा, लेकिन आपको क्या चूज करना है? इनकरेक्ट। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एवरी कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। कोई भी मीट्रिक स्पेस अगर कम्पैक्ट है तो कह रहा वो कंप्लीट होगा, है ना। आप जानते हैं क्यों होगा? क्योंकि जो कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होता है ना, एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरम में कि जो कम्पैक्ट होता है उसके पास BWP होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कम्पैक्ट होता है उसके पास क्या होता है? BWP होता है। और जो BWP को सेटिस्फाई करता है वो सीक्वेंसली कम्पैक्ट होता है। वो क्या होता है? सीक्वेंसली कम्पैक्ट होता है। और आपने एक और थ्योरम पढ़ा होगा कि जो सीक्वेंसली कम्पैक्ट होता है वो कंप्लीट होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो सीक्वेंसली कम्पैक्ट स्पेस होता है वो क्या होता है? वो कंप्लीट होता है। ये सारे थ्योरम्स आपके माइंड पे होने चाहिए जो आपने पढ़ा है। सोचिए कि अगर मीट्रिक स्पेस का थ्योरेटिकल पेपर होता तो आपको कितना पढ़ना पड़ता। अब तो केवल रिजल्ट पढ़ना है ना। तो सोचो कि जो कम्पैक्ट होता है वो BWP होता है, यहाँ से इसको इम्प्लाई करेगा, फिर ये इसको इम्प्लाई कर देगा, फिर ये इसको इम्प्लाई कर देगा। मतलब जो कम्पैक्ट हो किसको इम्प्लाई कर देगा? कंप्लीट को। तो जो कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है वो BWP को भी फॉलो करता है, और जो BWP को फॉलो करता है वो सीक्वेंसली कम्पैक्ट होता है। और जो सीक्वेंसली कम्पैक्ट होता है, आपने प्रूव किया है यहाँ से थ्योरम कि जो सीक्वेंसली कम्पैक्ट होता है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। समझ गए बात? तो इसका मतलब जो कम्पैक्ट होता है, सीधा सा रिजल्ट बना आपका कनेक्शन की जो कम्पैक्ट होता है वो क्या होता है?
कंप्लीट होता है। सो एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, ये भी सही बोल रहा है। लास्ट वाला ही गलत बोल रहा होगा, कह रहा है एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, यह गलत बोल रहा है। क्यों? हम आपको एग्जांपल बताएं। सेट ऑफ रियल नंबर आप जानते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट होता है, लेकिन अभी अभी आपने देखा कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में कॉम्पैक्ट नहीं होता है। और जबकि ये कह रहा है कि हर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है, कॉम्पैक्ट। तो आपके पास एक काउंटर एग्जाम्पल है सामने खड़ा, समझ गए बात? तो देखिए ऐसे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कैसे स्टेटमेंट को हम कट करें, कैसे स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करें। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। जो करेक्ट है उसको गलत मार दिया जाए। ऐसा प्रश्न बनाने से आपको क्या लाभ मिला, आपको ये 3 थ्योरम याद हुए कि हर कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस BWP को फॉलो करता है, हर मीट्रिक स्पेस जो BWP को फॉलो करता है सेपरेबल होता है, हर मीट्रिक स्पेस अगर कॉम्पैक्ट है तो कंप्लीट होता है, लेकिन कंप्लीट है तो कॉम्पैक्ट नहीं होता है। बात समझ गए? और यहाँ से ये भी आपने रिजल्ट पढ़ा कि कभी पूछ सकता है कि जो BWP होता है वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होता है कि नहीं, जो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होता है वो कंप्लीट होता है कि नहीं। तो आपने ये भी सीखा, ये बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टेटमेंट इसका ए है कि जो भी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होता है वो कंप्लीट होता है। अभी अभी हमने यहाँ पे आपको बताया भी है कि जो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सही बोल रहा है इसका मतलब। ठीक, बी कह रहा है बड़ी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस जो होता है वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होता है। जो भी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होता है वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होता है। देखो यहाँ पे कॉम्पैक्ट था तो BWP था, और BWP के कारण सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट हो गया है। तो कॉम्पैक्ट किसको इम्प्लाई कर दिया है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट को। ये भी सही बोल रहा है, तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही बोल रहा है। तो अगर दोनों ऑप्शन सही बोल रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि ये सबसेट ई, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अ सबसेट ई ऑफ आर, मतलब यूजुअल मीट्रिक स्पेस में बात कर रहा है। कह रहा है कि कोई सबसेट ई, किसका सबसेट है, आर का, वो क्या कर रहा है कि कॉम्पैक्ट होगा। कब कॉम्पैक्ट होगा, इफ एंड ओनली इफ ई क्या बन जाए, क्लोज बन जाए, और क्या बन जाए, बाउंडेड बन जाए। कौन से मीट्रिक के रिस्पेक्ट में सारी चर्चा कर रहा है, यूजुअल मीट्रिक के रिस्पेक्ट में सारी चर्चा कर रहा है। एक किनका स्टेटमेंट है, ध्यान देना, हम लोग इस स्टेटमेंट का खूब जम के यूज किए हैं। अभी एक जब न्यूमेरिकल भी आया था तो हमने इसी से वेरीफाई किया है कि कोई सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो, है ना। तो ये जो बड़ा फेमस सा स्टेटमेंट है ना, जो अपने न्यूमेरिकल लगाने के काम में भी आ रहा है, तो हम लोग अपन लोग इसका खूब सारा इस्तेमाल करेंगे। अब जरा देखो ये स्टेटमेंट किसका है, कैंटर का है, रॉन्ग। बोलजानो का है, रॉन्ग। यही तो हेन बोरेल थ्योरम है। आज अगर थ्योरी का पेपर होता तो आप हेन बोरेल पे टूट पड़ते इसका प्रूफ पढ़ने के लिए। तो हेन बोरेल को इतनी जल्दी मत भूल जाइएगा आप लोग। हिल्बर्ट साहब का ये नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और हेन बोरेल के स्टेटमेंट को आप जानते रहिए। जो भी किसी मैथमेटिशियन के नाम से स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को खूब ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट किसका है करके पूछा जा सकता है। दूसरी बात, आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस पढ़ाई के दौरान कि जब हम किसी चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि छोटे छोटे लिंक जंजीर आकर के जुड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक रिजल्ट दूसरे के साथ कनेक्ट होता जा रहा है। तो बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी बन रही है, अदरवाइज सब कुछ बिखरा बिखरा सा पड़ा रहता है। तो जब भी आप मन से पढ़ना शुरू करेंगे ना कंसंट्रेट होकर, तो मीट्रिक स्पेस के सारे रिजल्ट आपके इर्द गिर्द हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। बस पकड़ के उनको आपस में कनेक्ट कराना रहेगा और ऑप्शन आपको मिलता चला जाएगा। सो बी केयरफुल, सारे रिजल्ट्स को बढ़िया से लिखिए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हेन बोरेल के ही सहायता से करेंगे। देखिए एक सेट दिया है, बात रियल नंबर के सबसेट की ही कर रहा है, और इसके बारे में कुछ चीज़ें हमसे जानना चाह रहा है। ओपन होगा कि क्लोज होगा कि कॉम्पैक्ट होगा कि क्लोज नहीं होगा। देखो ध्यान से, पहले बेसिक कंसेप्ट वाले भी चैप्टर में हमने चर्चा किया था कि 1/n में n जब नेचुरल नंबर की में बिलोंग करता है तो आप सबको हमने खूब चर्चा किया था। यहाँ पे 0 होता है, जब पहला नेचुरल नंबर रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, जब दूसरा नेचुरल नंबर रखेंगे तो 1/2 आएगा, जब तीसरा नेचुरल नंबर रखेंगे तो 1/3 आएगा, जब चौथा रखेंगे 1/4 आएगा, और ऐसे रखते चले जाएंगे। हम लोग 0 के जब समीप पहुँचेंगे तो यहाँ पे खूब हाईली डेंस लोगों की जो भीड़ जमा हो जाएगी, पाइल्स जमा हो जाएगा नंबर्स का।
और आप छोटा सा भी नेबरहुड अगर जीरो का लेंगे ना, तो इस नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट मेंबर आ जाएंगे। दैट्स वाई हमने एक्सप्लेन किया था कि जीरो जो होता है इस सेट का क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो जीरो इस सेट का लिमिट पॉइंट होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई भी नेचुरल नंबर आप यहाँ रखते हुए चले जाइए, कभी भी इस सेट के अंदर आपको जीरो नहीं मिलेगा। जीरो तभी मिलेगा जब n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, लेकिन इनफाइनाइट नेचुरल नंबर का कोई नंबर नहीं होता है। समझ गए बात? तो दैट्स वाई जीरो इस पूरे सेट का लिमिट पॉइंट है, लेकिन जीरो इसका मेंबर नहीं है। और आप जानते हैं कि जब कोई किसी का मेंबर नहीं बनता है, ये लिमिट पॉइंट होते हुए भी सेट का मेंबर नहीं है, अर्थात यह सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर रखने में दक्ष नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो कैसे अपने आप को क्लोज कह देगा? आप जानते हैं कोई भी सेट अपने आप को क्लोज तभी कह सकता है जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर रखने के लिए औकात रखता हो। तो जीरो तो अपने अंदर इसके अंदर रख ही नहीं पा रहा अपने लिमिट पॉइंट को, तो कैसे क्लोज हो जाएंगे? ये क्लोज कभी नहीं होंगे। तो सीधे आपको ऑप्शन मिल गया नॉट क्लोज। सिंपल सी बात है। अच्छा, ओपन तो नहीं ही होगा। आप जानते हैं कि कोई भी काउंटेबल सेट ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यह नेचुरल नंबर से आ रहा है। इस बात को जानते रहिएगा कि कभी भी काउंटेबल सेट ओपन हो ही नहीं सकता है। हमने बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस किया था। क्लोज नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंपैक्ट कैसे हो जाएगा जब क्लोज ही नहीं है? तो क्लोज और बाउंडेड दोनों रहता तब तो कंपैक्ट बनता। बाउंडेड है, हालांकि देख लो, जीरो लोअर बाउंड है, 1 अपर बाउंड है, बाउंडेड है। तो आपका आंसर सीधे एग्जाम में मिल चुका है। हम तो डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको और नॉलेज मिले। तो कंपैक्ट भी नहीं होगा। ये बात समझ गए आप पूरी बात? तो इसके बारे में आप समझ चुके हैं। ना ओपन, यह ओपन भी नहीं होगा, क्लोज भी नहीं होगा, कंपैक्ट भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि जो मीट्रिक स्पेस नाम है ये किसने पहली बार क्वाइन किया था? भाई आपको हम बताएं कि ये जो मीट्रिक स्पेस का पेपर है, ये पेपर तो मॉरिस फ्रेचेट ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो नाम है ना ये मीट्रिक स्पेस, ये जो नाम पहली बार टर्म किसी ने किया था, उनका नाम था फेलिक्स हाउसट्राफ। तो फेलिक्स हाउसट्राफ ने पहली बार मीट्रिक स्पेस नाम का इस्तेमाल किया था। तो आप ऑप्शन एग्जाम में मारेंगे हाउसट्राफ जब पूछेगा कि कौन क्वाइन किया था या नेम, लेकिन किसने शुरुआत किया था तो आप मारेंगे मॉरिस फ्रेचेट। तो यहाँ पे चूंकि पूछ रहा है कि नाम किसने क्वाइन किया था, इसलिए आप मारेंगे क्या, फेलिक्स हाउसट्राफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है, कह रहा है कि अगर यक्स कोई सेकेंड काउंटेबल मीट्रिक स्पेस है, यक्स क्या है आपका, सेकेंड काउंटेबल मीट्रिक स्पेस, तो कह रहा है देन एवरी ओपन कवर ऑफ यक्स, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यक्स कोई सेकेंड काउंटेबल मीट्रिक स्पेस है। फिर कह रहा कि जितने भी ओपन कवर होंगे ना यक्स के, अगर कोई स्पेस सेकेंड काउंटेबल हो जाए तो उसके जितने भी ओपन कवर होंगे उसके पास काउंटेबल सब कवर होता है। ये कौन कहता है? ये लिंडेलाफ कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर थ्योरी की क्लास होती तो, कि सेकेंड काउंटेबल मीट्रिक स्पेस अगर कोई है तो कोई भी ओपन कवर अगर स्पेस का है तो पक्का उसके पास काउंटेबल सब कवर होगा। और ये स्टेटमेंट किसका है? लिंडेलॉफ का है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लिंडेलॉफ थ्योरम। कई बार एग्जाम में पहले जब थ्योरेटिकल होता था तो पूछा स्टेट एंड प्रूफ लिंडेलॉफ थ्योरम। सो लिंडेलॉफ थ्योरम को समझते रहिएगा। सेकेंड काउंटेबल अगर रहेगा और हर एक ओपन कवर के पास काउंटेबल सब कवर रहेगा तो ये स्टेटमेंट लिंडेलॉफ का है। तो आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हम कल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है? तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जरूर देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हम जो पहला चैप्टर आपको बताएंगे वो एनालिटिक फंक्शन के बारे में बताएंगे। एनालिटिक फंक्शन में कैसे एमसीक्यू बनता है और कैसे अच्छे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, हम आपको एनालिटिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चर्चा करेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। जो आप लोग इंटीग्रेशन इंटरमीडिएट में पढ़े उसके तुलना में कई गुना आसान, कई हजार गुना आसान। नाम तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, बड़ा आसान होता है। सो बच्चों, हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आप लोग इतनी पढ़ाई जारी रखिए। मीट्रिक स्पेस में हम एक वीडियो बस और बनाएंगे जिसमें दो चैप्टर को कंबाइन करके बनाएंगे। एक आपका कनेक्टेडनेस होगा और दूसरा जो होगा इसी में लिमिट और कंटिन्यूटी होगा। दोनों चैप्टर को कंबाइन करके एक वीडियो बना देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। आप लोग पढ़ाई करिए।